भारत और चीन दो ऐसे देश जिनकी इकोनॉमी वर्ल्ड में सबसे तेजी से बढ़ रही है और किसी भी देश की तरक्की में उस देश की कैपिटल सिटी का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। भारत की कैपिटल सिटी नई दिल्ली है तो वहीं चीन की राजधानी का दर्जा बीजिंग को मिला हुआ है। दिल्ली और बीजिंग दोनों ही अपने देश को आज बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है। दोनों ही शहर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कमाल के नजर आते हैं और दोनों शहरों की गिनती दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों में की जाती है। लेकिन सवाल ये आता है कि आज के समय में दिल्ली और बीजिंग में से कौन सा शहर ज्यादा बेहतर नजर आता है, कहाँ के लोग ज्यादा अच्छी लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इन शहरों को एक दूसरे से सीखनी चाहिए। आज की इस वीडियो में हम दिल्ली और बीजिंग शहर का डिटेल में कंपैरिजन करने वाले हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। पॉपुलेशन एंड एरिया। दोस्तों, पॉपुलेशन और एरिया के मामले में दोनों शहर एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आते हैं। दिल्ली का टोटल एरिया 1483 स्क्वायर किलोमीटर है तो वहीं बीजिंग शहर 1763 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। यानी एरिया के मामले में बीजिंग दिल्ली से थोड़ा बड़ा ही नजर आता है, लेकिन पॉपुलेशन के मामले में दिल्ली के खाते में एक अंक जुड़ जाता है। आज के समय में दिल्ली की टोटल पॉपुलेशन 3 करोड़ 38 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है। देश की राजधानी होने की वजह से कोने कोने से लोग यहाँ पर रोजगार की तलाश में आते हैं। वहीं बीजिंग की टोटल पॉपुलेशन 2 करोड़ 21 लाख के आसपास बताई जाती है। ये चीन में सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। दिल्ली और बीजिंग दोनों ही शहरों में आपको अच्छी खासी भीड़ भाड़ देखने को मिल जाएगी। भीड़ भाड़ की समस्या से निपटने के लिए चीन में एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है। पीक आवर्स में भी यहाँ पर सड़कों पर ज्यादा ट्रैफिक देखने को नहीं मिलेगा। लोग पर्सनल कार के मुकाबले पब्लिक ट्रांसपोर्ट और साइकिल का यूज करना प्रेफर कर रहे हैं। वहीं दिल्ली की सड़कों पर सुबह से शाम तक चक्का जाम देखने को मिलता है। दिल्ली में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतर सुविधा है। बीजिंग और दिल्ली दोनों में ही बस से लेकर मेट्रो ट्रेन तक की फैसिलिटी मौजूद है, लेकिन दिल्ली में अब भी बड़ी संख्या में लोग पर्सनल कार यूज करना पसंद करते हैं। आज दिल्ली की गिनती सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटीज में की जाती है। आपको बता दें, एक समय पर बीजिंग भी प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहा था, लेकिन पिछले 10 सालों में बीजिंग ने एक इफेक्टिव एयर क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम अपनाया है और आज इस शहर के लोग एक ताजी हवा ले रहे हैं। वहीं सर्दियों में तो दिल्ली गैस चैम्बर जैसी बन जाती है। बिना मास्क लगाए बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या को खत्म करना है तो बीजिंग मॉडल को अपनाया जा सकता है। हिस्ट्री। बीजिंग शहर की गिनती दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में की जाती है, जिसका इतिहास 3000 साल से भी ज्यादा पुराना है। 1045 बीसी में जौ डायनेस्टी ने पहली बार इस शहर की स्थापना की थी। इसके बाद इस शहर पर अलग अलग डायनेस्टी और रूलर्स ने राज किया। इतिहास में इस शहर का नाम 16 बार बदला जा चुका है। जो भी राजा यहाँ राज करता था वो अपने नाम के हिसाब से शहर का नाम बदल देता था। आज भी हजारों साल पुराने कंकाल खुदाई के दौरान पाए जाते हैं। साल 1949 में आधिकारिक रूप से बीजिंग को चीन की राजधानी घोषित कर दिया गया था। आज शहर चीन का कल्चरल, पॉलिटिकल और सोशल हब माना जाता है। वहीं चीन की इकोनॉमिक कैपिटल का दर्जा फिलहाल शंघाई को प्राप्त है। बात करें दिल्ली की तो इस शहर का इतिहास 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है। महाभारत काल में इसे इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। बाद में तोमर वंश के राजा अनंगपाल तोमर ने दिल्ली को बसाया। 1206 में इस्लामिक आक्रमणकारियों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और उसके बाद से ही ये देश का प्रमुख शहर बना हुआ है। खिलजियों से लेकर मुगलों तक अनेक शासकों ने दिल्ली पर राज किया। 1911 में अंग्रेजों ने देश की राजधानी कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट कर दी। 1947 में देश के आजाद होने के बाद भी दिल्ली देश की राजधानी बनी रही। जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम। दोस्तों, आइए आप दोनों शहरों की इकोनॉमी को समझने की कोशिश करते हैं। दिल्ली की जीडीपी फिलहाल 310 बिलियन डॉलर्स के आसपास है। इस शहर की इकोनॉमी आईटी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, होलसेल एंड रिटेल मार्केट और इंडस्ट्रीज पर निर्भर करती है। दिल्ली में आज बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज काम कर रही हैं। दिल्ली एनसीआर के रीजन गुरुग्राम, गाजियाबाद, नोएडा जैसे शहर भी खूब तरक्की कर रहे हैं और सर्विस सेक्टर के हब बन रहे हैं। वहीं बीजिंग की अर्थव्यवस्था भी लगातार मजबूत होती जा रही है। वर्तमान में इसकी जीडीपी 650 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई है। कंपैरिजन किया जाए तो बीजिंग की जीडीपी दिल्ली से डबल नजर आती है। बीजिंग की इकोनॉमी सर्विस सेक्टर, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर डिपेंडेंट है। जीडीपी में इतना अंतर होने की वजह से दोनों शहरों में रहने वाले लोग की पर कैपिटा इनकम में भी बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। दिल्ली के लोग सालाना करीब $5800 की कमाई कर रहे हैं, जो एक डेवलपिंग सिटी के हिसाब से ठीक ठाक आंकड़ा कहा जाएगा। 3 करोड़ से अधिक आबादी वाले शहर में लोग की इतनी एवरेज इनकम है तो ये एक अच्छी रिपोर्ट मानी जाएगी। वहीं बीजिंग की पर कैपिटा इनकम $22,000 से भी ज्यादा है। यानी यहाँ पर रहने वाले लोग दिल्ली के लोगों से 4 गुना ज्यादा कमाई कर रहे हैं। इस वजह से बीजिंग के लोग का लाइफस्टाइल थोड़ा बेहतर भी माना जाता है। हालांकि बीजिंग दिल्ली के मुकाबले महंगा शहर भी है। यहाँ दिल्ली में अगर एक व्यक्ति 1 लाख रुपए महीने में अपना गुजारा कर रहा है तो उसे बीजिंग में वैसे ही लाइफस्टाइल के लिए 2.5 लाख रुपए महीने की जरूरत होगी। आज के समय में दिल्ली में टोटल बिलियनियर्स की संख्या 57 है तो वहीं बीजिंग में 91 बिलियनियर्स रहते हैं। लैंग्वेज, रिलीजन एंड एजुकेशन। दिल्ली और बीजिंग दोनों ही शहरों के लोग अपनी भाषा,
भाषा, संस्कृति और परंपराओं से जुड़े हुए हैं। आज भी लोग सदियों पुराने रीति रिवाजों का पालन करते हैं। दिल्ली में सबसे ज्यादा हिंदी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल भी यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। हरियाणा, यूपी, बिहार और बंगाल के जो लोग दिल्ली आकर नौकरी कर रहे हैं, वो लोग अपनी स्थानीय भाषा में भी बात करते हुए नजर आ जाते हैं। वहीं बीजिंग में सबसे ज्यादा मैंडरिन लैंग्वेज का यूज किया जाता है। ये चीन की नेशनल और ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। दिल्ली को एक धर्मनिरपेक्ष राजधानी कहना गलत नहीं होगा। यहाँ सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर प्रेम के साथ रहते हैं। दिल्ली में 81% आबादी हिंदुओं की है और 12% आबादी मुसलमानों की है। इसके अलावा 4% सिख, 1% क्रिश्चियन के साथ जैन और बौद्ध समुदाय के लोग भी यहाँ पर रहते हैं। वहीं बीजिंग के लोग धर्म और अध्यात्म से दूर रहना ही पसंद करते हैं। चीन एक कम्युनिस्ट नेशन है और कम्युनिस्ट कंट्रीज में लोग धर्म को ज्यादा महत्व नहीं देते। बीजिंग में 86% लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं, यानी वो खुद को नास्तिक बताते हैं। वहीं 11% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं और 3% लोग इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। दिल्ली और बीजिंग दोनों ही आज एजुकेशन हब के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। दोनों शहरों में कई बड़ी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। हर साल लाखों बच्चे इन दोनों शहरों में एजुकेशन प्राप्त करते हैं। अन्य शहरों से स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए इन शहरों का रुख करते हैं। आज दिल्ली का लिटरेसी रेट 90% तक पहुंच गया है और आने वाले समय में इस संख्या में और तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं बीजिंग का लिटरेसी रेट 98% के आसपास है, जो एशियाई सिटीज के हिसाब से काफी अच्छा माना जाता है। सम अदर फैक्ट्स। दोस्तों, आइए बीजिंग और दिल्ली के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जान लेते हैं। दिल्ली को दिल वालों का शहर कहा जाता है। यहाँ पर लोग हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने पर विश्वास करते हैं। नौकरी और व्यापार के बाद कुछ समय लोग अपने परिवार और दोस्तों के लिए भी निकाल लेते हैं। दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना दिल्ली वालों की फितरत होती है। खूबसूरती और स्टाइल के मामले में दिल्ली की लड़कियां आज भी किसी से कम नहीं है, लेकिन दिल्ली की लड़कियों से दोस्ती करना इतना भी आसान नहीं है। इसके लिए आपके अंदर काफी गट्स होने चाहिए। पूरे भारत में सबसे ज्यादा थिएटर ग्रुप्स और नुक्कड़ नाटकों का आयोजन भी दिल्ली में ही किया जाता है। वहीं बीजिंग के लोग एक भागदौड़ भरी जिंदगी जीते हैं। नौकरी के बाद लोगों को अपने परिवार के लिए समय ही नहीं मिलता। हाँ, वीकेंड पर लोग थोड़ा बहुत एंजॉय कर लेते हैं। बीजिंग में आज चारों ओर गगनचुंबी इमारतें नजर आती हैं। चीन में एक ऐसा नियम है कि कोई क्रिमिनल अपनी बजाय किसी और को जेल भेज सकता है। बीजिंग के लोग अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाते। इस शहर के लोग स्मार्टफोन का यूज तो भाई जम के करते हैं, लेकिन फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे तमाम ऐप्स पर यहाँ बैन लगा हुआ है। बीजिंग शहर में कई बार भूत देखे जाने की बातें भी सामने आ चुकी हैं। कई बिल्डिंग को तो घोस्ट बिल्डिंग तक घोषित किया जा चुका है, जहाँ लोग जाने से भी डरते हैं। फेमस फूड। चलिए अब एक नजर इन दोनों शहरों के जायके पर भी डाल लेते हैं। दिल्ली शहर अपने लाजवाब खाने के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है। दिल्ली के हर एक इलाके में आपको खाने के लिए कुछ न कुछ खास जरूर मिल जाएगा। अगर आपको पराठे खाने हैं तो आप मूलचंद जा सकते हैं। कनॉट प्लेस में जैन चावल वाले के राजमा चावल जैसा स्वाद आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। अगर आपको कई तरह का खाना एक ही जगह पर खाना है तो आप बिना सोचे समझे बस चांदनी चौक चले जाइए। यहाँ पर पराठे वाली गली के मशहूर पराठे, देसी घी में बनी जलेबी, ज्ञानी का फालूदा, दौलत की चाट, कुल्फी फालूदा, नागौरी हलवा जैसे अनेकों चीजें खाने को मिल जाएंगी। आज के समय में बटर चिकन तो भाई पूरी दुनिया में खाया जाता है। आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि दिल्ली में ही पहली बार बटर चिकन की डिश बनाई गई थी। अगर आपको नॉनवेज खाना पसंद है तो जामा मस्जिद के पास लगने वाले बाजार में जरूर जाइए। वहीं बीजिंग शहर में शायद ही कुछ ऐसा होगा जो आपको खाने के लिए ना मिले। यहाँ पर सब कुछ पकाकर खा लिया जाता है। केकड़ों और झींगों को बीजिंग में बड़े शौक से खाया जाता है। यहाँ पर लोग बच्चों के यूरिन में अंडे उबाल कर खाते हैं और पक्षियों के घोंसले से बने सूप भी पीते हैं। न सिर्फ बीजिंग में बल्कि पूरे चीन में इस तरह का अजीबोगरीब खानपान देखने को मिल जाएगा। फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। दिल्ली और बीजिंग शहर हर साल बड़ी संख्या में सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इन शहरों में आपको प्राचीन विरासत से लेकर मॉडर्न आर्किटेक्चर तक हर चीज देखने को मिल जाएगी। लाल किला, कुतुब मीनार और हुमायूं टूम जैसी ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया हुआ है। दिल्ली की शान इंडिया गेट भी सैलानियों के बीच आकर्षण का केंद्र रहता है। इसके साथ ही अक्षरधाम, लाल मंदिर, इस्कॉन मंदिर, जामा मस्जिद और लोटस टेम्पल जैसे अनेकों धार्मिक स्थलों के दर्शन आप कर सकते हैं। पुरानी दिल्ली और चांदनी चौक घूमने का भी अपना एक अलग ही मजा है। और साथ ही आपको बता दें, दिल्ली में आप मैडम तुसाड्स म्यूजियम भी देख सकते हैं। अगर आप कभी दिल्ली जाए तो दिल्ली का दिल कहे जाने वाले सीपी जरूर जाएं, यानी कि कनॉट प्लेस। इस जगह की खूबसूरती आपको लाइफ टाइम याद रहेगी। साथ ही आप दिल्ली में कई बेहतरीन कैफेज और रेस्टोरेंट्स भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहीं बीजिंग में आप द इंपीरियल पैलेस एंड द फोरबिडन सिटी, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, द तियाननमेन स्क्वायर, द टेम्पल ऑफ हेवन, द हाई पार्क, द समर पैलेस, बीजिंग नेशनल स्टेडियम, बीजिंग एंशिएंट ऑब्जर्वेटरी, बीजिंग जू, नेशनल म्यूजियम ऑफ चाइना जैसी कई जगह घूमने के लिए जा सकते हैं। इन जगहों पर आपको चीन के इतिहास और संस्कृति के बारे में काफी कुछ जानने का मौका मिलेगा। दिल्ली का सबसे प्रमुख एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो वहीं बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट बीजिंग का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। दोनों ही एयरपोर्ट्स की गिनती दुनिया
के सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स में की जाती है। दिल्ली में भारत की करेंसी रुपया चलती है, तो वहीं बीजिंग में चीन की करेंसी युआन चलता है। एक युआन करीब 12 भारतीय रुपयों के बराबर है। तो दोस्तों, ये थी चीन और बीजिंग के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं आपको कौन सा शहर सबसे ज्यादा पसंद आया और क्यों। अगर आप इनमें से किसी शहर में घूमने गए तो अपने एक्सपीरियंस हमारे संग शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।